तो अब ये लास्ट पार्ट इसमें हम 50 एमसीक्यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 251 से। फॉर हैवी एम्बैंकमेंट्स एंड डैम्स ऑफ हाइट h, द डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ सॉइल शुड नॉट बी लेस देन 2h। जो हमारे साथ एम्बैंकमेंट और डैम्स की जो हाइट है वो रिप्रेजेंट किया है h से इधर। तो इसके लिए जितना हमने एक्सकेवेशन करना है तो उसकी डेप्थ जो है वो 2h यानी 2 टाइम द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट एंड डैम्स के बराबर होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 252। तो इसमें जो है 252 द वर्टिकल मेंबर रनिंग थ्रू मिडल ऑफ ए शटर फ्रेम इज म्यूलियन। जो मिडल पोस्ट है इस फ्रेम में इसको म्यूलियन कहा जाता है। फिर उसके बाद है 253 द लोअर पोर्शन बिटवीन क्राउन एंड स्क्यू बैक ऑफ द आर्च इज कॉल्ड हंच। जो क्राउन और स्क्यू बैक है इसके बीच में जो पोर्शन है लोअर पोर्शन यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोर्शन है इसको हंच कहा जाता है। अच्छा, जो दूसरा है अच्छा क्वेश्चन नंबर 254 एन आर्च में फेल ड्यू टू अनइवन सेटलमेंट ऑफ अबटमेंट्स, स्लाइडिंग ऑफ वॉइसियर, क्रशिंग ऑफ मटेरियल। ऑप्शन डी ऑल द अबव करेक्ट है। या तो मटेरियल क्रश हो जाता है या वॉइसियर की स्लाइडिंग होने से और या फिर अबटमेंट के सेटलमेंट होने से आर्च फेल होता है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 255 द एक्सटीरियर एंगल बिटवीन आउटर फेस ऑफ ए वॉल इज नोन एज कोइन। जो एक्सटीरियर एंगल होता है दो वॉल की फेसेस के दरमियान यानी एक ये फेस हो गया एक वॉल का, दूसरा ये, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ये इधर 270 है तो ये कॉइन, इसको कॉइन कहते हैं। ये 270 से कम ज़्यादा भी हो सकती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 256 द मिनिमम थिकनेस ऑफ ए वॉल बिल्ट इन सीमेंट मोटर 1:6 फॉर ए सिंगल स्टोरी बिल्डिंग इज 20 सेंटीमीटर। जो आपके पास सिंगल स्टोरी बिल्डिंग होती है तो उसका जो वॉल थिकनेस है वो कम से कम 20 सेंटीमीटर होना चाहिए यानी 8 इंच से कम थिकनेस नहीं होना चाहिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 257 पिक अप द कॉमन एडॉप्टेड जियोफिजिकल मेथड इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। तो जियोफिजिकल मेथड जो है वो सिविल इंजीनियरिंग में यूज जो होते हैं वो दो है। इधर एक ऑप्शन ए जो है वो सिस्मिक मेथड है और बी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेथड, और सी जो है ग्रेविटेशनल मेथड वो यूज नहीं होता। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी ऑफ द अबव सिस्मिक मेथड एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेथड इज करेक्ट, ऑप्शन डी। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 258 इफ द हाइट ऑफ द स्टोरी at the height of the first story of a building is 3.2 meter and riser is 13 centimeter, the number of treads required is option C 24। ये किस तरह आता है, हमारे पास जो फार्मूला है वो नंबर ऑफ ट्रेड्स इज इक्वल टू टोटल हाइट ऑफ ए बिल्डिंग इन सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ ए सिंगल राइजर। तो यहाँ पे 3.2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने से ये 320 हो जाएगा और 13 सेंटीमीटर हाइट ऑफ राइजर है, इसे डिवाइड करेंगे 24.61। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 259 डाडो इज यूजुअली प्रोवाइडेड इन बाथरूम्स। तो डाडो टाइल जो है वो इस किस्म के होते हैं अमूमन बाथरूम में लगाए जाते हैं। फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 260 ए रूफ विच स्लोप इन 4 डायरेक्शन इज कॉल्ड हिप्ड रूफ। यानी जो स्लोप होता है इन ऑल 4 डायरेक्शन, इस साइड पे इस साइड पे इस साइड पे और इस साइड पे, तो इसको हिप्ड रूफ कहा जाता है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 261 द टेपर ऑफ प्री कास्ट कंक्रीट पाइल शुड नॉट बी मोर देन 2 सेंटीमीटर पर माइल पर मीटर लेंथ। जो टेपरिंग असल में जो हमारे पास पाइल होता है तो उसका जो टॉप सरफेस होता है उसका डाया ज़्यादा होता है, जबकि बॉटम पॉइंट जो होता है बॉटम एंड वो जो है उसकी डाया कम होती है। तो इधर तो प्री कास्ट लिखा है, मैंने इधर पिक्चर डाला है, लेकिन ये जो है ये इन सिटू कास्ट पाइल है। प्री कास्ट जो है वो ऑलरेडी तैयार होते हैं लेकिन उसकी जो शेप है वो दोनों की एक जैसी होती है, बॉटम में इसकी डाया कम है और टॉप में इसकी डाया ज़्यादा है। तो इसमें जो टेपरिंग है वो 2 सेंटीमीटर पर मीटर लेंथ, मतलब ये कि वो 1 मीटर लेंथ में जो डायर डिफरेंस है वो 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये इसमें ऑप्शन बी करेक्ट था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 262 इफ द डेप्थ ऑफ एन एक्सकेवेशन इज 20 मीटर नंबर ऑफ सिंगल स्टेज वेल पॉइंट्स टू बी इंस्टॉल्ड एट वेरियस लेवल इज 3। तो जो नंबर ऑफ सिंगल स्टेज वेल पॉइंट जो है वो 3 होने चाहिए अगर हमारे साथ डेप्थ ऑफ एन एक्सकेवेशन जो है वो 20 मीटर के बराबर हो। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 263 in case of multi-stored building the forms to be removed first are sides of beams and girders। तो जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को जिसकी सेटिंग पोरिंग हो जाती है कंक्रीट की, तो पोरिंग होने के बाद सबसे पहले जो है वो बीम और गर्डर की साइड से हम फॉर्म वर्क जो है वो रिमूव करते हैं, यानी ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट है। साइड्स ऑफ बीम्स एंड गर्डर्स फॉर्म शुड बी रिमूव्ड फर्स्ट इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर
64. The vertical member fixed between steps and handle are known as balusters. तो बेलास्टर जो है वो, अगर हम इस पिक्चर को देख लें, इसमें ये जो है ये वर्टिकल पोस्ट, ये छोटे छोटे पतले, ये तो ये जो है ये बेलास्टर है, या इसके साथ लिखा भी है। और ये जो एंड का थोड़ा सा डायमीटर ज़्यादा है, इसका डायमीटर ज़्यादा है, तो उसको न्यूअल पोस्ट कहा जाता है। इस पोर्शन को, ये इंक्लाइन पोर्शन जो है, इसको स्ट्रिंगर कहा जाता है। इसको नोज कहा जाता है जो ट्रेड के एंड पे होता है। और ये जो है ये आपका राइजर है, ये जो है ये पोर्शन लैंडिंग है। तो इधर जो है वो बेलास्टर का पूछे तो बेलास्टर वर्टिकल पोस्ट हो गया, ये जो इधर पिक्चर में गिवन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 265, द डेप्थ ऑफ एन आर्च इज द डिस्टेंस बिटवीन इंटरडोस एंड एक्स्ट्राडोस। तो ये अपर सरफेस जो है इसको कहते हैं एक्स्ट्राडोस, और जो इंटीरियर सरफेस है इसको इंट्राडोस कहते हैं। तो इन दो के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको कहते हैं डेप्थ। एक होता है डेप्थ ऑफ एन आर्च और दूसरा होता है राइज। तो इसको, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। राइज जो है वो आपका क्राउन पॉइंट से लेकर स्प्रिंगर लाइन तक जो डिस्टेंस है उसको राइज कहते हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 266, द नॉमिनल थिकनेस ऑफ एन एक्सपेंशन जॉइंट इन ब्रिक वॉल इज केप्ट मोर देन 20 mm, यानी 20 mm 2 सेंटीमीटर। जो एक्सपेंशन जॉइंट होती है ब्रिक वॉल में तो वो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा रखना चाहिए, 2 सेंटीमीटर से कम नहीं रखना चाहिए। इस पिक्चर में एक्सपेंशन जॉइंट शो किया हुआ है। ये जो है ये विप होल्स, ये छोटे छोटे इधर होते हैं, तो ये ड्रेनेज के लिए विप होल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिस तरह हम उसमें प्रोवाइड करते हैं ये रिटेनिंग वॉल्स में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 267, एक्सपोज्ड पोर्शन ऑफ वर्टिकल सरफेस एट राइट एंगल्स टू द डोर आर विंडो फ्रेम आर नोन एज रिवेल्स। ये इस पिक्चर में देख ले, ये जो है ये एक्सपोज्ड पोर्शन है ऑफ वर्टिकल सरफेस एट राइट एंगल्स टू द डोर। तो ये डोर जो है ये इसकी इधर हॉरिजॉन्टल है और ये इसके वर्टिकल आ रहे हैं, तो इसके परपेंडिकुलर जो पोर्शन है इसको कहते हैं रिवेल। ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट है, ये एक्सपोज्ड पोर्शन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 268, द प्रोजेक्शन ऑफ हेड आर सील ऑफ ए डोर आर विंडो फ्रेम आर हॉर्न्स। ये डोर फ्रेम है, इसका ये ऊपर हेड है और ये हेड का फ्रेम से जब प्रोजेक्शन हो जाता है तो इसको कहते हैं हॉर्न। तो हॉर्न जो है एक्चुअली फ्रेम से हेड का जितना प्रोजेक्शन होता है इसको हॉर्न कहते हैं। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 269, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ ए स्लोपिंग रूफ फॉर्मिंग एन एक्सटर्नल एंगल एक्सीडिंग 180 डिग्री इज हिप। अच्छा, तो इसमें जो है ये दो सरफेस जब इंक्लाइन सरफेस आपस में मिलते हैं तो जिस पॉइंट पे मिलते हैं ये इस लाइन इस पॉइंट को जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। लेकिन चूंकि ये दो स्लोप पूरे प्लेन होते हैं तो एक लाइन बनाते हैं, इस लाइन को लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। इस पिक्चर में अगर हम जूम करके देख ले तो एक सरफेस ये, एक सरफेस इस साइड से आ रहा है, तो ये पोर्शन जो है ये लाइन जो है इसको लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, इसको हिप कहा जाता है। ये दो स्लोप का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। और ये अगर हॉरिजॉन्टल बन जाएगी, इस तरह का जो दो स्लोप मिलते हैं आपस में, तो हॉरिजॉन्टल हो जाए तो उसको कहते हैं कि रिज लाइन ये। और इसका जो एंगल है फॉर्मिंग एन एक्सटर्नल एंगल एक्सीडिंग 180, इस हीप में जो है 180 से एक्सीड कर रहे हैं और जो वैली है उसका 180 से कम होता है। तो ये जो है ये पोर्शन, ये और ये स्लोप आपस में मिल रहे हैं तो इसको वैली कहा जाता है। इधर भी ये पोर्शन और ये सरफेस, इससे वैली बनते हैं। तो ये है कि हीप और वैली में ये फ़र्क है कि एक में एंगल एक्सीड देन 180 डिग्री होगा हीप में, और वैली में लेस देन 180 होगा। इसमें ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 270, द डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन ऑफ फाउंडेशन इज जनरली मायर्ड विद ए बोनिंग राड। बोनिंग राड, ये बोनिंग राड है, ये मुख्तलिफ जगहों पे लगाया जाता है। फिर साइड लाइन से देखा जाता है कि कहाँ पे कम है डेप्थ और कहाँ पे ज़्यादा है, तो इसको यूनिफॉर्म बनाने के लिए ये बोनिंग राड यूज़ किया जाता है और इससे डेप्थ डिफाइन होता है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 271, द 9 सेंटीमीटर क्रॉस 9 सेंटीमीटर साइड ऑफ ए ब्रिक ए सीम इन द वॉल फेस इज जनरली नोन एज हेडर। तो जो स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक है वो है 9 सेंटीमीटर या 90 mm मल्टीप्लाई 90 mm थिकनेस मल्टीप्लाई 190 mm या 19 सेंटीमीटर लेंथ। तो इसमें जब ये 9 सेंटीमीटर विड्थ और 9 सेंटीमीटर थिकनेस, ये फेस जो है इसको हम हेडर का कहते हैं, ये पोर्शन। इसके बाद है ऑप्शन डी इसमें करेक्ट था, हेडर। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 272, द रेंज ऑफ स्प्रेड फ्रॉम द वॉल बेस टू आउटर एज ऑफ ए ब्रिक वर्क फाउंडेशन डज नॉट एक्सीड, ऑप्शन सी 1 हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल। इसको वॉल बेस कहते हैं। ये वॉल बेस इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि इसके दो वजूहत है। एक तो ये है कि वॉल और फ्लोर के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्लोज करने के लिए, ताकि लीकेज वगैरह ना हो। और दूसरा जो है
ये इसलिए भी यूज़ होता है कि आर्किटेक्चर लुक के लिए भी ये यूज़ होता है। तो इसमें जो स्लोप इसका होना है वो 1 हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकली से कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 273, द फाउंडेशन इन विच ए कैंटिलीवर बीम इज प्रोवाइडेड टू जॉइन टू फुटिंग्स इज नोन एज स्टेप फुटिंग। तो ये स्टेप फुटिंग भी कंबाइंड फुटिंग होता है, लेकिन इसमें जो कनेक्शन होता है वो रिइंफोर्स कंक्रीट बीम के जरिए से होता है। इधर मैंने ये पिक्चर डाला है, अगर इसको जूम करके देख ले तो ये कंक्रीट बीम है और ये इसका रिइंफोर्समेंट इसमें शो हुआ है, ये कनेक्टिंग बीम रिइंफोर्समेंट, ये फुटिंग और ये भी फुटिंग रिइंफोर्समेंट और फुटिंग, ये कलम। तो इसमें स्ट्रेप फुटिंग जो है ये इसकी बात कर रहा है कि द फाउंडेशन इन विच ए कैंटिलीवर बीम इज प्रोवाइडेड टू जॉइन टू फुटिंग। तो ये जो है कैंटिलीवर बीम हो गया, तो इसको स्ट्रेप फुटिंग कहा जाता है। इसके बाद जो है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 274, अगर बोरिंग इज मोस्ट प्राइमेटिव मेथड फॉर मेकिंग होल इन द ग्राउंड। तो ये प्राइमरी अगर बोरिंग जो है वो ग्राउंड में होल करने के लिए होता है, ये भी ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि इज जनरली एम्प्लॉयड इन कोहेसिव एंड अदर सेल्फ सॉइल अबव वाटर टेबल। तो ये जब कोहेसिव सॉइल होती है तो उसमें ये अगर बोरिंग जो है हम यूज़ करते हैं, या ऐसा सॉइल जिसमें वाटर टेबल जो है वो नीचे हो। ये बी ऑप्शन भी सही है। इज और सी जो है इज मोस्ट इकोनॉमिकल अप टू डेप्थ ऑफ 5 मीटर। अगर बोरिंग अगर 5 मीटर तक हो बोरिंग, तो ये अगर बोरिंग जो है ये इकोनॉमिकल रहता है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 275, इन हॉरिजॉन्टल डीपीसी थिकनेस ऑफ सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 इज 4 सेंटीमीटर। जो हॉरिजॉन्टल डीपीसी है तो उसकी थिकनेस 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये याद रखें कि इधर कभी ये भी आ जाता है कि जो रेशियो होती है डीपीसी कंक्रीट सीमेंट की वो कितनी होती है, तो वो 1, 2, 4 1:2:4 होती है और 4 सेंटीमीटर थिकनेस इसकी होती है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 276, द ट्रायंगुलर पोर्शन बिटवीन एनी टू एडजेसेंट आर्चेज एंड टेंजेंट टू देयर क्राउन इज कॉल्ड स्पैंडल। तो इसमें जो ट्रायंगुलर पोर्शन है ये बिटवीन टू आर्चेज होती है और ये टेंजेंट टू क्राउन भी है, ये टेंजेंट है तो ये क्राउन है तो इसके टेंजेंट है ये भी और ये भी। तो इस पोर्शन को ये ट्रायंगुलर पोर्शन को स्पैंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 277, द कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट इन ड्रिलिंग पाइल होल इज डन बाय कंप्रेस्ड एयर इन केस ऑफ प्रेशर पाइल। तो जो कंक्रीट की कंपैक्शन होती है, पहले सबसे पहले हम केसिंग कर लेते हैं, मतलब ये कि स्टील हॉलो स्टील पाइल जो है वो ड्रिवन करते हैं सॉइल में। तो जब उससे सॉइल निकाल लेते हैं तो उसमें कंक्रीट डालते हैं विद प्रेशर। ये इधर की डिफिनेशन है, ये चेक कर ले। तो ऐसे पाइल को प्रेशर पाइल कहा जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 278, पाइल फाउंडेशन आर सुटेबल फॉर वाटर लॉग सॉइल। ये जो है ये वाटर लॉग सॉइल है जिसमें पानी अक्सर खड़ा रहता है, तो ऐसे सॉइल में हम पाइल फाउंडेशन को प्रीफर करते हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 279, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इंक्लाइंड बोरिंग आर मेड फॉर टेकिंग सैंपल्स अंडर एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। जो इंक्लाइंड बोरिंग होती है वो कहाँ पे करते हैं हम, जब हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर हो और उसकी सॉइल को एग्जामिन करने के लिए हम इंक्लाइंड बोरिंग करते हैं। तो ये बात ठीक है। ऑप्शन बी, इंक्लाइंड बोरिंग आर ओकेजनली यूज्ड इंस्टेड ऑफ वर्टिकल होल्स। वर्टिकल होल्स जो है वो अक्सर यूज होते हैं, जबकि इंक्लाइंड बोरिंग जो है वो कभी कभार यूज होते हैं, तो ये भी ठीक है। ऑप्शन सी, द स्पेसिंग ऑफ इंक्लाइंड बोर इज केप्ट सच दैट वन बोर होल इज वर्टिकली अबव द बॉटम ऑफ एन एडजेसेंट बोर होल। तो जो इंक्लाइंड बोर होल है वो इसकी स्पेसिंग इतनी रखनी चाहिए ताकि जो एक बोर होल का जो टॉप सरफेस हो वो जस्ट बिलो द बॉटम ऑफ द अदर बोर होल हो। मतलब ये है कि इतना स्पेस होना चाहिए। तो इसमें सारे ठीक है, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो गया, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 280, द इंक्लाइंड सपोर्ट एट द एंड ऑफ ए ट्रेड्स एंड राइजर ऑफ स्टेयर इज नोन एज अ स्ट्रिंग। जो आपके पास इंक्लाइंड सपोर्ट है ट्रेड और राइजर के लिए, उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। ये पोर्शन जो है यहाँ से लेकर ये इंक्लाइंड सरफेस है, इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो ये दो किस्म का होता है, एक तो ये है कि जब ये प्लेन हो, इसमें राइजर और ट्रेड नज़र ना आते हो, तो इसको हम क्लोज स्ट्रिंगर कहते हैं। जबकि जो दूसरा है तो वो कट स्ट्रिंगर है, जिसमें राइज और ट्रेड नज़र आते हैं, उसको कट स्ट्रिंगर कहा जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 281, द ब्रिक लेड विद इट्स ब्रेथ पैरेलल टू द फेस ऑफ द वॉल इज नोन एज हेडर। जिसका विड्थ या ब्रिक जो है वो पैरेलल टू फेस ऑफ वॉल हो, उसको हेडर कहते हैं। ये जो है ये अगर इस तरह ये फेस नज़र आता हो वॉल में तो ये हेडर है, अगर ये नज़र आता हो तो स्ट्रेचर, इस तरह ये हो तो शाइनर, इसको रोल लॉक कहते हैं, और इसको सेलर और इसको सोल्जर। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 282, द वॉइसियर प्लेस्ड एट क्राउन ऑफ एन आर्च इज नोन एज की। ये आपके पास सारे जो ब्लॉक की इसको वॉइसियर कहते हैं, लेकिन जो टॉप पे प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम की स्टोन या सिंपल की कहते हैं क्राउन पॉइंट पे। तो इसमें ऑप्शन ए जो है
वो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 283, इन प्लेस वेयर द सॉइल इज सॉफ्ट एंड हैज स्मॉल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ कंक्रीट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पाइल इज यूज्ड। तो ऑप्शन ए जो है वाइब्रो पाइल जो है वो यूज होता है इस तरह की जो सॉइल हो, जहाँ पे सॉफ्ट सॉइल हो और स्मॉल रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ कंक्रीट हो, तो इस किस्म के सॉइल में वाइब्रो पाइल जो है यूज होते हैं। ऑप्शन ए ये पढ़ ले, आपको वाइब्रो पाइल की वो समझ आ जाएगी। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 284, क्राउन इज लोकेटेड एट हाईएस्ट पॉइंट ऑन द एक्स्ट्राडोस ऑफ द आर्च। तो ये पोर्शन जो ये इंट्राडोस हो गया, अपर पोर्शन एक्स्ट्राडोस हो गया, और यहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट है एक्स्ट्राडोस का उस पॉइंट पे हम उसको हम क्राउन कहते हैं, ये ऑलरेडी दर्शो। फिर उसके बाद है क्वेश्चन, ये सारे टर्म्स जो है ये देख लीजिए। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 285, द अंडर सरफेस ऑफ एन आर्च इज कॉल्ड सॉफिट। तो जो ट्रस होता है उसका जो ये पोर्शन है इस पोर्शन को सॉफिट कहते हैं। अगेन ये सारे टर्म्स सीख ले, बाद में फिर काम आएंगे, आसान हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 286, द ब्रिक लेड विद इट्स लेंथ पैरेलल टू द फेस ऑफ द वॉल इज नॉन एज स्ट्रेचर। तो ब्रिक का जो लेंथ अगर पैरेलल हो जाए टू द फेस ऑफ वॉल तो उसको हम स्ट्रेचर कहते हैं। इसमें देख ले, ये सरफेस अगर पैरेलल टू वॉल हो जाए तो इस किस्म की पोजीशन को हम स्ट्रेचर कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 287, यू आर आस्क्ड टू डिजाइन एंड सुपरवाइज अ ट्रस फॉर इफेक्टिव टू हैव अ स्पैन 6 मीटर टू 9 मीटर। द टाइप ऑफ ट्रस यू विल यूज इज किंग पोस्ट ट्रस। तो किंग पोस्ट ट्रस जो है ये एक बहुत स्टेबल और मजबूत किस्म का ट्रस होता है। तो किंग पोस्ट जो है आप मतलब लेंथी स्पेन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो 6 मीटर और 9 मीटर के लिए तो 9 मीटर जो है वो किंग पोस्ट ट्रस जो है वो बेहतर रहता है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है करेक्ट। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 288, इन वरांडा फ्लोर आउटवर्ड स्लोप इज 1/60। जो वरांडा फ्लोर है उसके लिए स्लोप 1/60 होना चाहिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 289, इन जैक आर्च फ्लोर द राइज इज केप्ट 1/12 ऑफ द स्पेन। जिसको जो है जैक आर्च फ्लोर कहा जाता है, और इसके जो हमारे पास राइज है वो 1/12 ऑफ द स्पेन होना चाहिए। इसके बाद है 290, क्वेश्चन नंबर 290, द मेथड ऑफ मूविंग ईच ब्रिक थ्रू ए स्मॉल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिफोर इट इज फाइनली लेड इन एनी ब्रिक वॉल एंड प्रेसिंग इट बाय मींस ऑफ ब्रिक हैमर इज नोन एज लेइंग। जो ब्रिक होता है उसको फिट करने के लिए जो हैमर से मतलब सेट करते हैं तो उसको लेइंग कहा जाता है। ऑप्शन बी। इसके बाद है ब्लैक कटन सॉइल, क्वेश्चन नंबर 291, ब्लैक कटन सॉइल इज अनसुटेबल फॉर फाउंडेशन बिकॉज इट्स प्रॉपर्टी टू अंडरगो ए वॉल्यूमेट्रिक चेंज ड्यू टू वेरिएशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। इसमें मॉइस्चर कंटेंट के वेरी होने से वो वॉल्यूम में चेंज आता है, और इस किस्म का होता है ये ब्लैक कटन सॉइल, और ये जो है फाउंडेशन के लिए यूज़ नहीं होता ड्यू टू वेरिएशन इन इट्स वॉल्यूम। अच्छा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 292, ए टेम्पररी रिजिड स्ट्रक्चर हैविंग प्लेटफॉर्म टू एनेबल मेसन टू वर्क एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ए बिल्डिंग इज नोन एज स्कैफोल्डिंग। तो ये जो है जो मेसन होते हैं वॉल कंस्ट्रक्शन के दौरान जिस फ्रेम पर खड़े होते हैं उस फ्रेम को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। इसके बाद जो है ए फ्लोर कंस्ट्रक्टेड विद 3 mm मार्बल चिप इज नोन एज अ तराजू फ्लोर। जो तराजू फ्लोर है वो 3 mm मार्बल चिप्स जो है उससे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। यहाँ पे 3 mm लिखा है, लेकिन एक दूसरे एमसीक्यूज में 4 mm to 6 mm जो है वो भी यूज हुआ है। तो मतलब है कि उसमें 4 mm to 6 mm रह दिया, जबकि इधर 3 mm है। तो ये दोनों याद रखना है। ये जो है आपका तराजू फ्लोर है, ये मार्बल चिप्स जो है ये। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 294, द लोकल स्वेलिंग ऑफ ए फिनिश्ड प्लास्टर इज टर्म्ड ब्लिस्टरिंग। जो स्वेल हो जाते हैं फिनिश्ड प्लास्टर का उसको ब्लिस्टरिंग कहते हैं। ये इसका पिक्चर है, ये इधर ब्लिस्टरिंग हुई है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 295, एक्सपेंशन जॉइंट इन मेसन वॉल्स आर प्रोवाइडेड इफ लेंथ एक्सीड 40 मीटर। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। जो एक्सपेंशन जॉइंट है ब्रिक मशीनरी में, तो उसकी जो स्पेसिंग है वो 40 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब ये कि एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट तक जो डिस्टेंस है 40 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 296, द स्टोन हुज क्रशिंग स्ट्रेंथ इज लीस्ट इज चाक। तो सबसे कम जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो चाक का है, और ग्रेनाइट का जो है वो है 6 मो स्केल पे, जबकि क्वार्ट्स का है 7। ग्रेनाइट का कम है क्वार्ट्स है, और मार्बल का जो है वो ग्रेनाइट से भी कम है, वो 3 में आते हैं। इसमें देख ले ये हार्ड स्केल का जो पिक्चर लगाया हुआ है, तो इसमें टाक से लेकर डायमंड तक सारे स्केल नंबर दिए हैं। सबसे कम टाक है, सबसे ज़्यादा डायमंड का है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 297, द पोर्शन ऑफ ए ब्रिक
कट अक्रॉस द विड्थ इज कॉल्ड बेट। इधर अगर हाफ बेट लिखा होता तो ऑप्शन बी ठीक हो जाता, लेकिन इसमें हाफ ब्रिक है तो ये इसलिए गलत है। ये जो है हाफ बेट या सिंपल बेट भी इसे कहते हैं, ऑप्शन डी जो है करेक्ट। ये होल ब्रिक, ये हाफ बेट, ये क्वीन क्लोजर और ये 3/4 बेट। ये आपका स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक हो गया और ये एनएम में, जबकि ये जो है इंचेस में। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 298, द टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच एवरी कोर्स कंटेन बोथ हेडर एंड स्ट्रेचर इज कॉल्ड फ्लेमिश बॉन्ड। तो हर एक कोर्स में अगर आपके पास एक दफ़ा ये आए, उसके बाद ये आए, उसके बाद दोबारा स्ट्रेचर आए, फिर दोबारा हेडर आए, मतलब अल्टरनेट हेडर और स्ट्रेचर एक ही कोर्स में आए तो उसको फ्लेमिश बॉन्ड कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 299, टू सपोर्ट ए हेवी स्ट्रक्चर इन सैंडी सॉइल द टाइप ऑफ फाउंडेशन जनरली यूज्ड इज पियर फुटिंग। जो सैंडी सॉइल होता है उसमें अगर हम हेवी स्ट्रक्चर खड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए हम पियर फुटिंग जो है वो प्रीफर करते हैं, तो इसके लिए पियर फुटिंग होगी। इसके बाद है लास्ट एमसीक्यू ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। द वर्टिकल साइड मेंबर ऑफ द शटर फ्रेम इज नोन एज स्टाइल। जो शटर फ्रेम है उसमें जो वर्टिकल साइड होता है, साइड मेंबर, उसको हम स्टाइल कहते हैं। तो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के सारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। ये गौर और इंडिया बिक्स वेबसाइट से लिए हुए। इसके बाद बाकी एमसीक्यू जो हैं बाकी चैप्टर्स के वो भी अपलोड किए गए हैं।